गुड मॉर्निंग my dear स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी, योर गणित टीचर फ्रॉम माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धा ललितपुर। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार है। आइए आज हम अभ्यास 6F को प्रारंभ करेंगे और इसके सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं 6F का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, इसके पूर्व मैं यह सवाल को सॉल्व करूं, उसके पहले मैंने कल आपको इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, और जिसका हमने आपको मात्रक भी बताया था कि जब दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में हो तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और जब दूरी मीटर में समय सेकंड में होता है तो यह चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में एक संबंध होता है। जब किसी चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो या फिर चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी प्रोसेस है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसलिए 3600 सेकंड होगा 1 घंटे में। अब किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट इन मीटर प्रति सेकंड। सो यहाँ पर क्या होगा, किलोमीटर 1000 मीटर होगा, सेकंड 3600 सेकंड होंगे, देन 2 5 जा 10, 2 18 जा 16 मीन्स 5/18 मीन्स जब किसी चाल के मात्रक को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो यहाँ पर उस दी गई चाल में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाल का जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसका विपरीत कर दीजिए, 18/5 अर्थात दी गई चाल में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी चाल। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मालगाड़ी की लंबाई दी गई 450 मीटर। विद्यार्थियों, खंबा चूंकि स्ट्रेट होता है, जैसे ये एक पिलर है, खंबा है, इस खंबे को खंबा है, इस खंबे को पार करने में लगा समय दिया है। रेलगाड़ी को पार जो चीज दी गई है उसको लिख लीजिएगा। रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय बराबर 18 सेकंड और रेलगाड़ी की लंबाई 450
50 मीटर। तो यहां से कोई रेलगाड़ी आ रही है, इन केस ये आ रही रेलगाड़ी कोई, अब ये रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, तो ये खंबे को यहां से पार करी, यहां पहुंची, क्या यह रेलगाड़ी पार हो गई? नहीं। थोड़ा और आगे निकली, थोड़ा पीछे का सब खंबे पे रह गया, क्या ये पार हो गई? नहीं। रेलगाड़ी कब पार होगी? जब पूरी तरह से रेलगाड़ी खंबे को क्रॉस कर जाएगी। तो यहां पर रेलगाड़ी को क्रॉस करने में जो दूरी तय करनी होगी, वह रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। अर्थात जो रेलगाड़ी की लंबाई है, वह रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में तय की गई दूरी होगी। तो यहां पर लिख लेंगे, चूंकि रेलगाड़ी को खंबा पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह तय की गई दूरी के बराबर होगी। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में तय की गई दूरी। सो दूरी बराबर 450 मीटर और समय कितना है? 18 सेकंड। ज्ञात क्या करना है विद्यार्थियों? चाल। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र लगाएंगे। अब चाल निकालना है, तो दूरी और समय का जो वैल्यू दी गई है, मान दिए गए हैं, उनको रखेंगे। दूरी 450 मीटर, समय 18 सेकंड, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। अब 18 का यहाँ भाग देंगे, तो 18 दूनी 36, 9 बचेगा, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में तो ये चाल आ गई, लेकिन चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। अब इस चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। चाल बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो 25 में हमने क्या कहा था? 18/5 का गुणा भाग कर देंगे, तो ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। तो 55 25 और 18 पंचे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जब कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, जिसकी लंबाई 450 मीटर हो, वह उस खंबे को 18 सेकंड में क्रॉस कर देगी। ये हमारा आंसर। तो विद्यार्थी, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, तो करने का प्रयास कीजिएगा। सभी सवालों को इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की भांति ही आपको करना है। तो यहाँ पर आज की कक्षा को हम विश्राम देते हैं। कल पुनः इसी समय पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में जुड़ने के लिए थैंक यू।